हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जावा विद प्रशांत में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। देर आर 4 टाइप ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होता है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर में जस्ट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबल होता है विद इन द क्लास। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ओनली विद इन द पैकेज में एक्सेस होता है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जिसके साथ भी यूज़ होता है ओ सिंपल, यहाँ पे विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाता है। और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बेनिफिशियल है बिकॉज ये एक्सेस होता है विद इन द क्लास भी और आउटसाइड द क्लास भी, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस होता है, मीन्स एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर होता है। तो एग्जैक्ट स्कोप कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल डायग्राम से बता रहा हूँ। प्राइवेट है तो विद इन क्लास एक्सेस है, विद इन पैकेज भी एक्सेस नहीं होता है, आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास में भी एक्सेस नहीं होता है और आउटसाइड द पैकेज में भी नहीं होता है। मीन्स प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जिसके साथ भी यूज़ होता है वो सिंपल वही क्लास में यूज़ हो सकता है। तो चलो फिर इक्लिप्स में इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरह से यूज़ होता है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं इक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ। इक्लिप्स ओपन कर रहा, प्रोजेक्ट का नाम है जावा बाय प्रोजेक्ट, SRC है। SRC में सिंपल पैकेज बना रहा हूँ। पैकेज का नाम मैं पैकेज सिलेक्ट किया, क्लिक नेक्स्ट किया, पैकेज का नाम दिया मैंने पैकेज 1, फिनिश किया, पैकेज को सिलेक्ट किया। पैकेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लास का नाम दूंगा, क्लास सिलेक्ट किया है और क्लास का नाम दिया है। मेन की लाइन मीन्स मेन का स्टेटमेंट मुझे चाहिए इसलिए टिक कर रहा हूँ और फाइनली फिनिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि SRC प्रोजेक्ट बनने के बाद पैकेज और क्लास किस तरह से बनता है। तो चलो फिर अभी क्लास बन के आ चुका है, ठीक है। तो ये अनवांटेड लाइन है तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एक सिंपल एक मेथड लेता हूँ। मेथड लिया मैंने प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट लिया, वाइड कुछ नहीं रिटर्न करेगा इसलिए मैसेज। और यहाँ पे इस मेथड में मैं सिंपल कुछ एक मैसेज डिस्प्ले कराने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इस प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपल लिखूँगा यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हो चुका है। अभी इस मेथड को मैं कॉल कराने का ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस क्लास का। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको क्लोज कराऊँगा। A1 ऑब्जेक्ट है, A1 ऑब्जेक्ट के साथ में मैसेज मेथड समथिंग को कॉल करूँगा। तो देखो प्राइवेट मेथड था तो इसको मैं भी रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। और डायग्राम के हिसाब से प्राइवेट विद इन द क्लास एक्सेस होता है, विद इन द पैकेज भी एक्सेस नहीं होता है। तो ठीक सेम पैकेज में मतलब विद इन पैकेज में मैं डिफरेंट क्लास बनाता हूँ। ओके, सेकंड क्लास बना रहा हूँ विद इन पैकेज में। तो क्लास लिया, बी नाम दे दिया और यहाँ पे मेन दे दिया है मैंने। और यहाँ पे सिंपल में अनवांटेड लाइन रिमूव किया और यहाँ पे सिंपल मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाना का फिर से ट्राई करके उसी मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब ट्राई करता हूँ तो एक मैसेज आता है चेंज द विजिबिलिटी ऑफ मैसेज टू पैकेज। यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेम कंपाइलेशन एरर आएगा। सेम कंपाइलेशन एरर आता है किसी भी प्राइवेट मेथड को हम जब आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते हैं या आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करते हैं, इसलिए प्राइवेट मेथड या प्राइवेट वेरिएबल विद इन द क्लास से एक्सेस हो सकता है। अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आएगा विजिबिलिटी का सिमिलर वे। सो प्राइवेट variable always access within the class, no within the package, no outside the package by subclass और no outside the package। so private variable clear हो चुका है हमें। तो अभी डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की तरफ हम जाएंगे। सो यहाँ पे ये प्राइवेट था। अभी मैं फिर से यहाँ पे इस क्लास को रिमूव कर रहा हूँ।
और इस क्लास में मैं अभी मॉडिफिकेशन करूँगा। सपोज़ यहाँ पे एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ओके, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कुछ नहीं दूंगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड है अभी, और डिफ़ॉल्ट मेथड है, ओके, सिंपल। देखो एक मेथड था वाइड मैसेज, ओके, डिफ़ॉल्ट मेथड है वाइड मैसेज, उसमें प्रिंट किया है मेन मेथड से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1 और A1 डॉट मैसेज। मैसेज ये अभी डिफ़ॉल्ट मेथड है, ओके, मैसेज अभी ये डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो मैंने कॉल कर दिया। अभी सेम चीज़ अभी ये विद इन पैकेज में एक्सेस होता है, तो सेम एक मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम फिर से मैं बी रखता हूँ, और मेन स्टेटमेंट चाहिए मुझे, टिक किया, और फाइनली बी क्लास बन चुका है। अनवांटेड लाइन रिमूव कर रहा हूँ, और ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस का ट्राई करता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे मैं A1 ऑब्जेक्ट बना के मैसेज को कॉल कराने का ट्राई किया और रन कराने का ट्राई किया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे हो चुका है। मतलब यहाँ पे दो रूल हमारे वैलिड हो चुके हैं। फर्स्ट रूल, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जिस मेथड के साथ या वेरिएबल होता है उसको हम करंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, एंड आउटसाइड द क्लास मतलब विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अभी थर्ड कंडीशन हम वैलिडेट करेंगे आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास। यहाँ पे मैं एक पैकेज फिर से बनाऊंगा SRC में आउटसाइड द पैकेज का एग्जांपल वैलिडेट करने के लिए। यहाँ पे पैकेज दिया, पैकेज का नाम दिया पैकेज 2, फिनिश किया। उस पैकेज में मैंने सिंपल एक क्लास लिया, और उस क्लास में मैंने फिर से मेन टिक किया क्योंकि वो स्टेटमेंट चाहिए मुझे, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद इसको मैंने फिर से रिमूव कर दिया, ओके। अभी उन्होंने बोला है डिफ़ॉल्ट के लिए आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ओनली, ओके। आउटसाइड द पैकेज में हैं हम और सब क्लास ओनली, हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स ए। जैसे हम एक्सटेंड ए करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होगा, ओके। इंपोर्ट कर दिया है। अभी मैं देखो, अभी मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ओके। जैसे मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूँगा और A1 के साथ फिर से मेथड को कॉल कराने का ट्राई करता हूँ और सेव करा रहा हूँ, तो अभी एरर आ रहा है यहाँ पे, चेंज द विजिबिलिटी ऑफ मैसेज प्रोटेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे देखो आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ओनली एक्सेस नहीं हो रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, सेम कंपाइलेशन एरर आएगा आउटसाइड द पैकेज में भी। तो इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड ओनली एक्सेस हो सकती है करंट क्लास में, एंड यहाँ पे विद इन पैकेज मतलब आउटसाइड द क्लास वो क्लास विद इन पैकेज ही होना चाहिए। सो यहाँ पे इस तरह से डिफ़ॉल्ट वर्क करता है। तो अभी हम देखेंगे प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले ये रिमूव कर देते हैं, ये पैकेज भी रिमूव करेंगे, ओके। पैकेज छोड़ते हैं, बी क्लास रिमूव कर देते हैं। अभी सिंपल ए क्लास यहाँ पे है, और ए क्लास में मैं सिंपल यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे उस मेथड को हम प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, सेव कर दिया है। तो इस क्लास को पहले रन करेंगे। तो प्रोटेक्टेड मेथड करंट क्लास में एक्सेसिबल है, ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैसेज मेथड को कॉल कर सकते हैं, मतलब करंट क्लास में प्रोटेक्टेड वेरिएबल या मेथड एक्सेस हो सकती है, ओके, यहाँ पे हो सकती है। अभी सेकंड पॉइंट है कि प्रोटेक्टेड मेथड विद इन पैकेज में एक्सेस होता है या नहीं, इधर तो वैलिडेट होना चाहिए, यस। तो अभी सेम पैकेज में एक नया क्लास ले रहा हूँ मैं, उस क्लास में नाम दे देता हूँ बी, मेन चाहिए मुझे, टिक कर दिया है मैंने और फाइनली फिनिश कर दिया है, ओके। यहाँ पे अनवांटेड लाइन रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ए मेथड को ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ,
ओके, और वैलिडेट करूँगा प्रोटेक्टेड आउटसाइड विद इन पैकेज में आउटसाइड द क्लास एक्सेस होता है या नहीं यहाँ पे। ओके, तो रन कराने का ट्राई करूँगा। प्रोटेक्टेड यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर वैलिडेट हो चुका है, ये कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है विद इन पैकेज। अभी प्रोटेक्टेड आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ओनली एक्सेस होता है नहीं होता है हम चेक करेंगे। आउटसाइड द पैकेज में सिलेक्ट किया, कंट्रोल N, और यहाँ पे क्लास बनाऊंगा C, मेन चाहिए मुझे इसलिए फिनिश किया, और फाइनली यहाँ पे C क्लास बन चुका है। फिर से मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहा हूँ, एक्सटेंड ए पेरेंट है, और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लिया है। और एक्सटेंड का क्यों मीनिंग होता है ए की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करता है एंड मेंटेन द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। सो ए इज अ पेरेंट ऑफ सी इज अ चाइल्ड ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, और सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे, तो ए रिमूव करके मैं A1 ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं मैसेज मेथड को कॉल कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इशू आएगा। ओके, चेंज द विजिबिलिटी टू पब्लिक, बट हमें यहाँ पे चाइल्ड मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि पेरेंट चाइल्ड में चाइल्ड मेथड भी एक्सेस कर सकता है पेरेंट की ऑल मेथड्स और ऑल वेरिएबल्स। सिंपल ए की जगह पे मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और सेव करता हूँ। ओके, और रन कराने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे फाइनली प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी है, मतलब प्रोटेक्टेड विद इन क्लास एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड विद इन पैकेज मतलब आउटसाइड द क्लास एंड विद इन पैकेज भी एक्सेस होता है, और प्रोटेक्टेड यहाँ पे आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास में भी एक्सेस होता है। और अभी लास्ट कंडीशन चेक करेंगे आउटसाइड द पैकेज। ओके, आउटसाइड द पैकेज, ओके आउटसाइड द पैकेज में एक क्लास बनाएंगे डी, और डी में हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सीधा मैं जब जैसे ही यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे वो एरर आएगा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। देखो आउटसाइड द पैकेज ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है। सपोज हम पैकेज को इंपोर्ट भी कर देते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी करते हैं, और A1 से मैं मैसेज मेथड को कॉल कराने का ट्राई करूँगा तो चेंज विजिबिलिटी का इश्यू फिर से आएगा। सो लास्ट कंडीशन वैलिडेट नहीं हो पा रही है, फॉल्स हो चुकी है कंडीशन। सो इसलिए जावा में प्रोटेक्टेड मेथड एंड वेरिएबल्स यहाँ पे विद इन क्लास विद इन पैकेज आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ऑनली एक्सेस होता है, आउटसाइड द पैकेज पॉसिबल नहीं है। फाइनली लास्ट एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। सो यहाँ पे ये सारा बना हुआ है। सो सबसे पहले मैं इसमें जाऊँगा ए क्लास में, और इस मेथड को एक्सेस मॉडिफायर जो है ये पब्लिक करता हूँ। जैसे मैं पब्लिक करूँगा मैसेज भी चेंज कर देता हूँ। चेंज हो चुका है, देखो पब्लिक मेथड हो चुकी है। अभी ये मेथड एज पर जावा के रूल के हिसाब से विद इन क्लास एक्सेसिबल होने चाहिए, तो मैं रन कर रहा हूँ। देखो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर विद इन द क्लास एक्सेस हो चुका है। सेकंड रूल है विद इन द पैकेज भी एक्सेस होना चाहिए। विद इन पैकेज में बी क्लास विद इन पैकेज है, सेम है, कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं है मैंने, सिर्फ मेथड का एक्सेस मॉडिफायर चेंज किया था। देखो ये भी एक्सेस हो रहा है। थर्ड है आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ओनली, आउटसाइड द पैकेज सब क्लास ओनली, देखो फिर भी एक्सेस हो रहा है। ओके, और लास्ट में है आउटसाइड द पैकेज, और आउटसाइड द पैकेज भी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे पब्लिक है तो एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। सो मैंने ऑल मॉडिफायर का ये चार्ट किस तरह से एक्सेसिबल है या नहीं, वैलिडेट कैसे करते हैं, किस तरह से वेरिएबल मेथड एक्सेस है विद इन द क्लास विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास ओनली एंड आउटसाइड द पैकेज। सो हमने सारी कंडीशन देखी है, तो प्लीज़ इसको रिमाइंड करके आप इनका यूज़ जावा के प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो
यहाँ पे एक बार मैं सिंपल चीज़ रिमाइंड कर रहा हूँ, प्राइवेट है तो ओनली करंट क्लास में ही एक्सेस होता है, मतलब विद इन क्लास में। डिफ़ॉल्ट है तो विद इन क्लास और विद इन पैकेज में एक्सेस होता है। प्रोटेक्टेड है तो विद इन क्लास, विद इन पैकेज और आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास में एक्सेस होता है। पब्लिक है तो एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर से होता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।